तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका सब्जेक्टिव होगा, उसके बाद वाला भाग ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, ये केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था के दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा ठोस है जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है और निश्चित ताप पर पिघलता है और इसे तेज धार वाले औजार से काटा जा सकता है। जैसे में दोस्तों हीरा हो गया, जैसे में दोस्तों आपका हीरा हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? तो ये ऐसा ठोस है जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है और ये निश्चित ताप पर जो है धीरे धीरे पिघलता है और ये आभासी ठोस होता है। जैसे में दोस्तों इसमें आ जाता है कांच आ जाता है, ठीक है ना, कांच। जैसे में इसका आंसर हो जाएगा जैसे में कांच, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इकाई सेल क्या होता है? इकाई सेल, तो देखिए आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, इकाई सेल कहलाता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों एक आप देखिएगा दीवार, किसी घर का दीवार जो होता है बनता है, उसमें क्या होता है, ईंट रहता है। एक ईंट हो गया, मान लो ये दूसरा ईंट है, कई सारा ईंट जोड़ के एक दीवार का निर्माण होता है। तो ये जो एक ईंट कहें हम तो इकाई सेल कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है जालक बिंदु क्या होता है? क्वेश्चन जो है जालक बिंदु, तो किसी क्रिस्टल जालक में वह स्थान है जो क्रिस्टल के अवयवी कण को प्रदर्शित करता है, जालक बिंदु कहलाता है। जैसे दोस्तों आप देखिएगा, आप किसी क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्रिस्टल हो गया, ठीक है। तो इसकी जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, जालक बिंदु कहलाता है, ठीक। कहने का मतलब एक कमरा है, उस कमरे को आप देखिएगा तो कोण होता है ना, उस कोण पर बिंदु जो होता है जालक बिंदु एक समझा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल में अवयवी कणों के तीनों विमाओं में अर्थात त्रिविमीय अवस्था जो होती है उसको क्रिस्टल जालक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है डोपिंग क्या होता है? डोपिंग, तो सिलिकॉन में शुद्ध आर्सेनिक मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। यानी सिलिकॉन है उसमें क्या है, शुद्ध आर्सेनिक मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंकल दोष, तो जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है जिसमें एक निश्चित छिद्र बनता है तो उसको फ्रेंकल दोष कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है शॉटकी दोष क्या होता है? शॉटकी दोष, जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाता है तो उसे शॉटकी दोष कहा जाता है। कहने का मतलब है कि किसी क्रिस्टल में क्या होता है, धन आयन होता है और ऋण आयन होता है, ये दोनों अपने स्थान से गायब हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ठीक, इसमें प्लस है माइनस है, ये गायब हो जाएगा मान लीजिए यहाँ से, शॉटकी दोष कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है एन टाइप अर्धचालक क्या है? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता दोस्तों, संयोजकता, ठीक है ना, 5 संयोजकता वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है
तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पी टाइप का जो होता है अर्धचालक। अगला क्वेश्चन जो है पी टाइप अर्धचालक। ठीक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजकता वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप देखिएगा। चलिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है, देखा जाए क्या है। ठोस पदार्थों में कणों के बीच बल होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत मजबूत बल होता है। ठीक है ना, कोई भी कण है, आप जानते ही कोई पदार्थ ठोस क्यों होता है, तो उनके बीच क्या होता है? मजबूत क्या है? अंतरा अनुकाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ठोसों में अणु किस प्रकार से व्यवस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनियोजित रहता है। सुनियोजित रहता है ना, सुनियोजित। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्रिस्टल ठोस की विशेषता है। क्रिस्टल ठोस की विशेषता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निश्चित गलनांक होता है। दोस्तों, कोई भी क्रिस्टल होता है ना, उसका क्या है? निश्चित गलनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा ठोस अनाकार होता है? कौन सा ठोस अनाकार होता है? तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा बी, ग्लास। ग्लास मीन्स दोस्तों कांच जो होता है ना, उसका ठोस अनाकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के ठोस में दीर्घ दूरी क्रम होता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टलीय ठोस में। अगला क्वेश्चन जो है, नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ठोस सुचालक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा सी, सुचालक नहीं है, मतलब कुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीरा। इसका आंसर हो जाएगा हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आयनिक ठोस में बंधन होता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, आयनिक होता है, आयनिक बंधन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, धात्विक ठोस होते हैं? तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा बी, ठोस जो है कठोर क्या होता है? धात्विक ठोस जो है कठोर और सुचालक होता है। ये क्या होता है? कठोर और सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन जो है, किस ठोस में कोवेलेंट बंधन होता है? कोवेलेंट बंधन होता है तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, हीरा में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, एक धन इकाई में कोनों पर परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो कोई भी घन बना रहे हैं आप, घन, तो उस घन में कोनों की संख्या आप देखिएगा। जैसे एक ईंट है, उसकी कोनों की संख्या देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? 8 कोण होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन जो है, FCC इकाई कोश में परमाणु की कुल संख्या होती है? फेस क्यूबिक सेंट्रेड जो होता है ना, सेंट्रेड क्यूबिक, मतलब फेस सेंट्रेड क्यूबिक। ठीक है, तो इसमें परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, BCC इकाई कोष्ठ में परमाणु की कुल संख्या होती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, 2 होती है। अगला क्वेश्चन जो है, ठोस में अधिकतम घनत्व किसमें होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जो है, समवायनीय ढांचा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, FCC। ए आंसर हो जाएगा FCC में, FCC में।
यानी FCC में। अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के ठोस मुलायम होते हैं और ताप पर नरम हो जाते हैं? तो 15 का आंसर हो जाएगा C। क्या है? अमॉर्फस में, मतलब इसको बोलेंगे अक्रिस्टल में, अक्रिस्टल में, ठीक है, अक्रिस्टल में होता है, इसी को अमॉर्फस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, परमाणु घनत्व सर्वाधिक होता है तो किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, FCC में होता है, यानी FCC में होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, FCC संरचना में समवायता संख्या होती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा D, 12 गो होती है। अगला क्वेश्चन जो है, BCC संरचना में समवायता संख्या कितना होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा A, 8 गो होता है, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन जो है, क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा A, 19 का आंसर A हो जाएगा, विषम अपवर्तन होता है, विषम अपवर्तन। अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के ठोस ताप के साथ नरम नहीं होता है? किस प्रकार के ठोस ताप के साथ नरम नहीं होता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा C, हीरा होता है, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा ठोस उच्च ताप पर भी ठोस रहता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा B, हीरा, इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन जो है, FCC का उदाहरण है? 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा A, NaCl होता है। अगला क्वेश्चन जो है, BCC का उदाहरण है? तो 23 का आंसर हो जाएगा C, Fe, लोहा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, कोणीय रिक्त स्थान होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा A, 24 का आंसर हो जाएगा A, घन के कोनों में। अगला क्वेश्चन जो है, ठोस में विद्युत चालकता होती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा B, केवल धात्विक में। अगला क्वेश्चन जो है, ठोस की ज्यामितीय आकृति कहलाती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा, 26 के क्या हो जाएगा आंसर आपका? इकाई कोशिका कहलाती है। और इसका चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यूनिट सेल का रिपीटेशन कहलाता है? यूनिट सेल का रिपीटेशन कहलाता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा C, क्रिस्टल कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, परमाणुओं की निकटतम पैकिंग होती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा B, FCC में। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे कम भराव अनुपात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A, SCC में होता है, CC में, SCC में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, HCP का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा Zn, इसका आंसर हो जाएगा Zn। धातु की चमक कहलाती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा धात्विक लस्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, किन ठोसों में अनियत कोण और लंबाई होती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा A, अनाकार, इसका मतलब है अक्रिस्टलीय ठोस में। अगला क्वेश्चन जो है, NaCl ठोस में किस प्रकार का बंधन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, आयनिक में। अगला क्वेश्चन जो है, आयनिक ठोस में विद्युत प्रवाह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, पिघली अवस्था में होता है, इसका आंसर हो जाएगा B।